ट्रंप ने गुज़श्ता रोज एक पोस्ट शेयर की जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की चुनाव प्रणाली की तारीफ की है। भारत जैसी व्यवस्था अपनाने से चुनाव प्रक्रिया जो है वो सुरक्षित होगी। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आप ये देखें, ओवरऑल बात करें ना तो एशिया के अंदर इस टाइम मेरे ख्याल से अगर बेस्ट कंट्री है तो वो इंडिया है। ठीक है। इवन कि मैं खुद पाकिस्तान में पैदा हुआ तो मैं कई दफ़ा ये सोचता हूँ कि काश मैं इंडिया में पैदा हुआ होता। तो अगर कोई पार्टी डिलीवर करेगी, काम करेगी और पब्लिक उसे लाना चाहेगी तो पब्लिक उसको ला सकती है। भारत में कम से कम ये जरूर है, वहां पर वो वाला तरीका तो नहीं चलता ना जो हमारे यहाँ होता है कि मैंडेट किसी का है और आके कोई और बैठ गया। वैसे ये भिखारियों का मुल्क है। हमारा वजीर आजम कहता है मांगता नहीं हूँ मैं, मजबूरी। हमारे जो डेट्स हैं, कर्जे हैं, उसमें बहुत तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि पर मिनट के हिसाब से ये हमारे जो कर्जे हैं ये बढ़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी इलेक्शन पे इलेक्शन जीते जा रहे हैं, क्या करते हैं ये मोदी साहब, इतने पॉपुलर कैसे हैं? यहाँ पे हम लोग बैठे हैं तो यहाँ पे भी हम लोग दबे हुए हैं। हमारी कौम हम इस पे डिबेट ही नहीं कर सकते पाकिस्तान में। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो अमेरिका को इसलिए हुआ कि वहाँ पर महंगाई बढ़ गई है और वहाँ पर जो है मज़ारे शुरू हो गए हैं। पहले तो बुनियादी फ़र्क ये है कि जो डेमोक्रेसीज होती हैं उनमें जो अवाम है उसकी हुकूमत साजी में भरपूर पार्टिसिपेशन होती है। लेकिन क्या हमारे पास मईशत इतनी है बेहतर कि हम 2 दिन भी लड़ाई कर सके? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आज की क्लिप में आपने देखा, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय चुनावी व्यवस्था की खुलकर तारीफ की है। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका को चुनाव प्रक्रिया के मामले में भारत से सीखने की जरूरत है। ट्रंप ने खास तौर पर भारत में मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करने के लिए इस्तेमाल होने वाले फोटो वोटर आईडी सिस्टम का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका में भी चुनाव के दौरान वोटर्स की पहचान को लेकर ऐसे ही कड़े नियम होने चाहिए। ट्रंप ने मंगलवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्रुथ सोशल पर यह बात कही। उन्होंने बताया कि हाल ही में उनकी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से बातचीत हुई थी। भारत के चुनावी सिस्टम की तारीफ करते हुए ट्रंप ने अमेरिकी चुनाव व्यवस्था को लेकर एक बार फिर बहस छेड़ दी है। यानी अब दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था भारत का चुनावी मॉडल अमेरिका में भी चर्चा का विषय बन गया है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। पहले तो बुनियादी फ़र्क ये है कि जो डेमोक्रेसीज होती हैं उनमें जो अवाम है उसकी हुकूमत साजी में भरपूर पार्टिसिपेशन होती है, उनकी रिप्रेजेंटेशन होती है, उनकी जो एस्पिरेशंस हैं उनका ख्याल रखा जाता है हुकूमत करते हुए, और उनकी शमूलियत जो होती है वो एक बुनियादी शर्त है एक डेमोक्रेसी में। डिक्टेटरशिप्स जो होती हैं उनमें कुछ टोले हुकूमत पे काबिज हो जाते हैं और जो डिक्टेटर होता है उसका एक पर्सनैलिटी कल्ट क्रिएट किया जाता है और अवाम पे जो फैसले होते हैं वो सारे मुसल्लत किए जाते हैं। जो डिक्टेटर होता है वो जो उसके साथ उसकी एक जमात होती है, उसका एक टोला होता है, वो लोग ये समझते हैं कि वो ही अक्ल कुल हैं, वो सभी कुछ जानते हैं, उनको हर चीज़ का इल्म है और रियासत की क्या प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए और किस तरीके से मुल्क को चलना चाहिए, तो हम ये तय करेंगे और हमें कोई चैलेंज ना करे, हमारी कोई मुखालफत नहीं होनी चाहिए और हम तमाम मामलात का फ़ैसला करेंगे। अवाम उससे एग्री करती हो या ना करती हो, फैसले उनके ऊपर एनफोर्स किए जाते हैं ऊपर से। अच्छा, अब हमारे यहाँ एक लंबा अरसा डिक्टेटरशिप रही है और जो भी डिक्टेटर्स थे, चाहे वो अयूब खान था, चाहे वो ज़ियाउल हक था, याह्या खान था उससे पहले, या परवेज़ मुशर्रफ था, इन लोगों ने क्या किया कि एक पर्सनैलिटी कल्ट क्रिएट किया और वो जो पर्सनैलिटी कल्ट था उसको फिर ग्लोरीफाई किया गया और ये तासुर दिया गया कि यही लोग जो हैं ये असल लीडर्स हैं अवाम के
یہی لیڈرز ہیں اور یہی صحیح فیصلہ کر سکتے ہیں. تو جو ڈکٹیٹرز کا دور ہوتا ہے نا، اس میں پھر خاص طور پہ جو سیاسی جماعتیں ہیں اور جو سیاست دان ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، ان کی کریکٹر اسیسینیشن کی جاتی ہے، ان کو برا بھلا دکھایا جاتا ہے تاکہ لوگ ڈیموکریسی سے متنفر ہوں، سیاست دانوں سے متنفر ہوں، اور وہ کہیں کہ یار اصل تو بندہ یہ ہے، اصل جو ہمارا لیڈر ہے وہ تو یہ ہے، اور یہی ملک کو تمام مسائل سے نجات دلائے گا. تو ہمارے ہاں پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ کچھ گورنمنٹس بنوا دی جاتی تھیں، وہ ان کو سامنے لایا جاتا تھا، لیکن جو وہ ٹولہ ہے یا وہ لوگ جو کہ اصل جن کے پاس اقتدار رہا ہے وہی کنٹرول کرتے رہے، اور انہی کے پاس ساری طاقت رہی. اور کسی نے بہت خوب کہا کہ ہم جب ABCDEF سے شروع کرتے ہیں تو پھر GHQ آ جاتا ہے، تو پھر ہمیں واپس A پہ جانا پڑتا ہے، اور پھر A سے ہم شروع کرتے ہیں، اور پھر وہی ہوتا ہے کہ GHQ آ جاتا ہے، اور اس پہ آ کے ساری وہ جو آپ کی وہ گنتی ہے ختم ہو جاتی ہے، اور پھر آپ صفر سے دوبارہ شروع کرتے ہیں. تو جو ایک نیچرل طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ ڈیموکریسیز میں بہت خلا ہوتے ہیں، بڑی کمزوریاں ہوتی ہیں، مسائل ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن تاریخ انسانی نے اور مختلف قوموں کے تجربات نے یہ ثابت کیا ہے کہ تمام جو سسٹمز ہیں ان میں سب سے جو بہترین سسٹم ہے آف آل دا اویلیبل سسٹمز، ڈیموکریسی از دا بیسٹ. اور ڈیموکریسی بالکل بہترین سسٹم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس میں خامیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن اس میں سیلف کریکشن بھی ہوتی ہے کہ اگر آپ نے کوئی غلطی کی ہے تو آپ اس کی کریکشن بھی کر سکتے ہیں. اور عوام کے پاس طاقت ہوتی ہے کہ اگر ایک حکومت ان کی خواہشات اور امنگوں کے مطابق نہیں چل رہی تو اس کو ریپلیس کر سکیں. ڈکٹیٹرشپ میں ریپلیسمنٹ پیسفل طریقے سے نہیں ہو سکتی. آپ دیکھ لیں تاریخ میں قذافی تھا یا صدام تھا یا پینوشے تھا، کسی کی بھی جو حکومت تھی وہ پیسفل طریقے سے نہیں گئی بلکہ خون خرابہ ہوا، اور پھر وہ حکومت یا ڈکٹیٹرشپ جو تھی ان کی وہ تبدیل ہوئی. تو ڈیموکریسی جو ہے وہ اس میں عوام کی پارٹیسپیشن ہوتی ہے. ڈیموکریسی میں عوام ایک پیسفل طریقے سے حکمرانوں کو تبدیل کر سکتے ہیں.